तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। हम लोग आज बात करने वाले हैं यूपी टेट 2026 के बारे में, जिसका फॉर्म अभी लाइव चल रहा है। आपको पता है 26 अप्रैल तक उसका अंतिम डेट है। तो आज हम उस एग्ज़ाम के बारे में क्या चीज़ें स्पष्ट रूप से देखेंगे, उस पर बात कर लेते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं प्राइमरी लेवल के बारे में। प्राइमरी लेवल, है ना, जिसको आमतौर पे आप क्लास 1 to 5 के लिए जानते हैं। तो प्राइमरी लेवल का हम लोग देखेंगे कि एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा इस एग्जाम में। हाँ, एग्जाम पैटर्न देखेंगे। इसके अलावा जो हम लोग देखेंगे इस वीडियो में, वो देखेंगे सिलेबस, डिटेल सिलेबस, सिलेबस और स्ट्रेटजी क्या रहेगी। इस सिलेबस को कवर करने के लिए स्ट्रेटजीज क्या रहेगी, वो भी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। इसमें स्ट्रेटजीज किस तरीके से हम लोग अपनाएंगे, और साथ ही वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि मैं स्पेशली इस चैनल पे आपकी किस प्रकार से हेल्प कर सकता हूं, और क्या क्या हम लोग यहाँ करेंगे, वो पूरा का पूरा डिटेल इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो अंतिम तक ये पूरा वीडियो आपको देखना है। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा, लेकिन आपको अंत तक देखना है। इसके बाद कोई डाउट रह नहीं जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस एग्ज़ाम का जो एग्ज़ाम डेट है, अगर आप देखेंगे परीक्षा तिथि, जो एग्ज़ाम डेट है वो है 2, 3, 4 जुलाई। 2, 3, 4 जुलाई। दैट मीन्स अगर आज हम देखें तो आज से लगभग लगभग अभी 2.5 महीने टाइम है हमारे पास। हम्म 2.5 महीने टाइम है। गुड इनफ टाइम है अच्छी तैयारी के लिए। अच्छा, इतना पहले से क्या तैयारी करना जरूरी है? हाँ। क्यों? क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि सीटेट में जिस तरह का रिजल्ट आया है, सीटेट में जिस तरह का इस बार रिजल्ट आया है, उस हिसाब से उसमें क्वेश्चन लेंदी थे। आपको पहले से प्रिपेयर रहना पड़ेगा। यूपी टेट इसलिए भी जरूरी है, आपको पता ही है कि यूपी में वैकेंसी जो है लंबे समय से नहीं आ रही है। तो इस बार यूपी टेट होने के बाद अच्छा खासा संख्या में वैकेंसी आने की पूरी उम्मीद है। बाकी आएगी नहीं आएगी, कैसी आएगी, वो तो अलग बातें हैं। पर उम्मीद जताई जा रही है कि अच्छी खासी संख्या में, और खासकर प्राइमरी लेवल में तो काफ़ी आएगी। ठीक है, काफ़ी वैकेंसी आएगी। तो हमारा एग्ज़ाम डेट है, आपको पता है एग्ज़ाम भर फॉर्म फिल करने की आखिरी डेट 26 अप्रैल है। हाँ, हम लोग अब बात कर लेते हैं सीधा सीधा सिलेबस पे और एग्जाम पैटर्न पे, जिसके बारे में हमें बात करना है। तो देखिए, यूपी टेट हम लोग देख रहे हैं प्राइमरी के लिए, यानी क्लास 1 to 5 के लिए। मैं एक सेकेंड ये ले लूँ। हाँ, हम लोग क्लास 1 to 5 के लिए बात कर रहे हैं। क्लास 1 to 5 में 2.5 घंटे का पेपर होगा। 6 to 8 वाले में भी 2.5 घंटे का पेपर होगा। पर हम लोग व्यक्तिगत रूप से, मतलब स्पेसिफिक रूप से बात कर रहे हैं अभी प्राइमरी लेवल का। 2.5 घंटे का पेपर होगा। 2.5 घंटे कहें तो 150 मिनट का। ठीक है, पहला चीज ये हो गया। क्वेश्चन कितने रहेंगे, इसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो टोटल क्वेश्चन हमको 150 क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। किस प्रकार से है ये क्वेश्चन, ये देख लेते हैं। लेकिन आपको ध्यान देने वाली जो बात है, नो निगेटिव मार्किंग, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, आपको 150 में 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ये बातें हम लोग स्ट्रेटजी में बात करेंगे, और किस तरीके से तैयारी होगी उसकी बात करेंगे। 150 में 150 अटेम्प्ट करने, मैं लाने की बात नहीं कर रहा, अटेम्प्ट करने। पासिंग मार्क्स कितना है आपको पता ही है, जैसे कि सीटेट में भी होता है। अगर आप नए हैं, अभी 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 डीएलएड और बीटीसी जो भी है इसकी एलिजिबिलिटी वो कंप्लीट किए हैं, तो आपको बता दें कि 150 में से आपको मात्र 90 लाना है। 90 या फिर उससे प्लस, है ना। तो 90 या प्लस लाना है, जो कि बहुत इजी है। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, तो अगर आप यूपी के हैं और किसी स्पेसिफिक कैटेगरी लाइक ओबीसी और एससी एसटी या किसी अन्य कैटेगरी से आप हैं, बिलोंग करते हैं, तो उसके लिए कुछ छूट है। पर ले दे के अगर आप 90 प्लस रखते हैं तो ये अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, समझ रहे। तो कोशिश हमें ये करनी है कि 90 प्लस मार्क्स लाना है। क्या क्या है हमारे सिलेबस में, एक बार एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं पहले, फिर सिलेबस देख लेंगे। एग्जाम पैटर्न इस तरीके से कि 150 एमसीक्यू होंगे। 150 नंबर का ही होगा, हर एक एमसीक्यू एक एक नंबर का होगा। निगेटिव मार्किंग कोई है नहीं, तो आपने बहुत टेंशन लेना नहीं है। क्वेश्चन कहाँ से आएंगे अगर आप ध्यान देंगे, तो पहला है बाल विकास एवं शिक्षण विधि। बाल विकास एवं शिक्षण विधि, जो कि 30 नंबर का आएगा आपका, 30 एमसीक्यू होगा।
उसके बाद हिंदी भाषा आएगी, वो 30 नंबर की होगी। दूसरी भाषा में आपको इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, इन तीनों में से कोई एक चुनना है। जनरली हम लोग इंग्लिश चुनेंगे, पर अगर किसी का स्पेसिफिक सब्जेक्ट उर्दू या संस्कृत है वो ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके भी 30 क्वेश्चन होंगे। उसके अलावा मैथ के 30 क्वेश्चन है। मैथ बहुत ईजी आता है, अभी हम लोग देखेंगे। और पांचवा है पर्यावरणीय अध्ययन, ये भी 30 क्वेश्चन आपको आएगा। 30-30 के 5 सेक्शन होंगे, टोटल 150 क्वेश्चन होगा। हाँ जी, ये चीजें आप समझ चुके हैं। अच्छा, समझ लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या आएगा। बाल विकास में क्या आएगा और उसके आगे क्या आएगा। बाल विकास में, जिसको कि चाइल्ड साइकोलॉजी, चाइल्ड पेडागोजी कुछ भी कहते हैं आप अपनी अपनी भाषा में, उससे रिलेटेड पूरा का पूरा यहाँ आएगा। दैट मीन्स बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता, क्षेत्र, उसकी अवस्थाएं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, है ना, जो चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो पढ़े, वो पूरा का पूरा यहाँ आएगा आपका। हाँ जी। इसके अलावा उसके जो डेवलपमेंट को प्रभावित करने वाले कारक है, जैसे वंशानुक्रम, बोले तो जेनेटिक्स, वातावरण, इन्वायरमेंट, पारिवारिक वातावरण हो, विद्यालयी हो, संचार हो, वहाँ की एयर क्वालिटी, कुछ भी चीजें, सारी चीजें आपको पता है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट को वो इफेक्ट करता है, ये चीजें, चाहे वो जेनेटिक्स हो या इन्वायरमेंट हो। तो हमें ये चीजें भी देखनी है। हाँ जी। इसके आगे बात करते हैं। इसके आगे और क्या क्या है, सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत। सिद्धांत कहें तो इसमें कई सारे जो थ्योरीज आपने अपने कोर्स के दौरान जो पढ़ा होगा, जैसे इसमें आपने पढ़ा होगा पेवलोव का सिद्धांत है, थॉर्नडाइक का ट्रायल एंड एरर, ठीक है, पियाजे को पढ़ा होगा, वाइगोत्स्की को पढ़ा होगा, इन सभी के सिद्धांत को डिटेल में आपको पढ़ना है, यहाँ से पूरे के पूरे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है। अधिगम के नियम, अधिगम के नियम थॉर्नडाइक, अच्छा थॉर्नडाइक दो चीजों के लिए फेमस है, एक अधिगम के नियम है, ये इन चीजों पे हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से इनको तैयार करना है। ठीक है। तो ये सारी चीजें अभी देखेंगे। इसके अलावा शिक्षण विधि, शिक्षण विधियां आपको पता है, आगमन विधि, निगमन विधि, ये सारी शिक्षण विधियां यहाँ के पूरे उस पर बात होगी। समावेशी शिक्षा बोले तो इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन में आपको वो सारी चीजें कि क्या उपकरण यूज करेंगे, क्या टीएलएम यूज करेंगे। हाँ, किसी भी तरह से जो बच्चा बैकवर्ड है, चाहे वो शारीरिक दक्षता के आधार पर हो, समाज का वंचित वर्ग हो, किसी अलग धर्म, जाति, या जो भी माइनॉरिटीज हो, किसी वैसे क्षेत्र से आया है जहां से उसकी भाषा अलग है, ये सारी चीज़ों को इंक्लूड कैसे करेंगे आप अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, वो सारी चीज़ें यहाँ पढ़नी है और उसी से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। तो इसको भी डिटेल में, बहुत ज़्यादा हम लोग डिटेल में नहीं देखेंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा हमारा वो पूरा का पूरा वीडियो, है ना। इसके अलावा देखें तो एक चीज यहाँ जो ध्यान देने वाली है कि ये इससे संबंधित इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड संस्थाएं और विभाग के बारे में भी पूछेगा। इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड कहे तो इसमें डिसेबिलिटी स्पेसिफिक भी आ जाती है। तो उससे रिलेटेड संस्थाएं, जो भी संस्थाएं हैं, चाहे वो ये मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश प्रयागराज वाला, चाहे जो मंडल स्तर पर जो चीजें काम कर रही हैं, जिला चिकित्सालय स्तर पे जो काम हो रहा है, मतलब इसमें है। इसके अलावा यहाँ देखिए सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन, बोले तो एनजीओज, हम्म, ये सारी चीजों के बारे में यहाँ पढ़ना है, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी आपको रखना है। अधिगम और अध्यापन, इसमें भी वही सारी चीजें कि बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना है, बच्चे किस तरीके से सोचते हैं, किस प्रकार से सीखते हैं, और उनके सफलता असफलता, अगर बच्चा कोई नहीं पढ़ पा रहा है तो क्या रीजन है, आप क्या करेंगे। इस पे जो क्वेश्चन आते हैं जनरली अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होते हैं। दैट मीन्स कि आपको पढ़ के खुद समझना होता है कि क्या करेंगे। क्वेश्चन समथिंग लाइक दैट आता है कि अगर एक बच्चा है जो क्लास में आपकी बातों पर ध्यान नहीं देता है, आप उसको किस तरीके से डील करिएगा। नीचे ऑप्शन रहता है, हम उसको प्रिंसिपल के पास ले जाएंगे, उसके पेरेंट्स को सूचित करेंगे, उससे उसकी समस्या जानने का प्रयास करेंगे, समथिंग लाइक दैट। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल पे यहाँ पे क्वेश्चंस होती हैं, तो वो भी हम लोग मतलब आप कर पाएंगे, लेकिन फिर भी हम लोग कुछ कुछ देखेंगे। उसके बाद भाषा की बात करते हैं, तो पहला भाषा फिक्स है, आपको हिंदी लेना है, आपको पता है। पहला भाषा, इसमें चुनने का ऑप्शन नहीं है, अलग अलग हिंदी ही लेना पड़ेगा, जिसमें गद्यांश है, हिंदी वर्णमाला, हाँ, हिंदी वर्णमाला, फिर शब्दों की पहचान, वाक्य रचना, हिंदी की ध्वनियाँ, विभिन्न तरह की जो ध्वनियाँ हैं उनके बारे में, ठीक है, अनुस्वार, अनुशासिक, चंद्रबिंदु, अनुनासिक, सॉरी,
ठीक है, संयुक्ताक्षर, ये सब ध्वनि पूरा का पूरा हिंदी, विराम चिन्ह, विलोम शब्द, समानार्थी शब्द, विराम चिन्हों में सब, अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, ये पूरा का पूरा पीडीएफ ना मैं कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगा। कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करेंगे आपको खुल जाएगा। अदरवाइज आप चाहें तो सरकारी रिजल्ट टाइप जो वेबसाइट है वहां से भी आप जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण आदि, वचन, लिंग और काल, प्रत्यय, उपसर्ग, तत्सम, तद्भव, ये सारी चीजें यहाँ हैं। संधि है, लोक्तियां और मुहावरे हैं, ठीक है, वाच्य है, समास है, अलंकार है और उनके भेद हैं, है ना, ठीक है। इसके अलावा कवियों और लेखकों की रचनाएं हैं, यानी कौन से लेखक ने क्या लिखा है, क्वेश्चन इस तरीके के आएंगे कि गोदान किसने लिखी है या कोई भी चीजें, ये है। इसके अलावा ये हिंदी हो गया, हिंदी में पूरा यहाँ तक, और उसके अलावा हिंदी की पेडागोजी, ये सब्जेक्ट पेडागोजी जिसको कहते हैं ना, सब्जेक्ट पेडागोजी पूरा का पूरा यहाँ पूछा जाएगा आपसे कि हिंदी पढ़ाने में क्या कौशल यूज होता है, क्या त्रुटि होती है, क्या कठिनाइयाँ होती हैं, क्या उपचार करेंगे, किस तरीके से डायग्नोस करेंगे, रेमेडियल टीचिंग कराएंगे, वो सारी चीज़ें हिंदी में पूछी जाएंगी। सेम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में अनसीन पैसेज, वही हो गया, सेंटेंस जो कि सब्जेक्ट और काइंड्स ऑफ सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस जो होते हैं, पूरा का पूरा पार्ट ऑफ अ स्पीच आपको डिटेल में देखना है, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच लाइक नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, पूरा का पूरा प्रीपोजिशन, कंजक्शन, टेंस से आपको पता होना चाहिए, आर्टिकल पता होना चाहिए, पंक्चुएशन, वर्ड फॉर्मेशन, एक्टिव पैसिव वॉइस, सिंगुलर प्लूरल एंड जेंडर, इन सारी चीजों से इंग्लिश में क्वेश्चन आएंगे अगर आप इंग्लिश लेते हैं तब। ये चुनने का आपको ऑप्शन मिलेगा, पर मोस्टली लोग इंग्लिश लेंगे। उर्दू में देखें हमें पता नहीं है, जो लोग उर्दू लेंगे आप इस पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा कि क्या क्या उर्दू में आएगा, और जो लोग संस्कृत लेंगे वो लोग अपना संस्कृत का देख लीजिएगा कि क्या क्या चीजें संस्कृत में आएंगी, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं गणित, मैथ इंपॉर्टेंट है, सबको लेना है, चुनने वाली ऑप्शन नहीं है, अनिवार्य है, लेना पड़ेगा। तो गणित में क्या ले सकते हैं आप, क्या ले सकते हैं नहीं, मतलब गणित में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। संख्या एवं संख्याओं का जोड़, घटाव, गुना, भाग बेसिक है, जिसे नंबर सिस्टम आप कहते हैं। दूसरा एलसीएम एचसीएफ, हाँ जी, एलसीएम एंड एचसीएफ, ये है नंबर सिस्टम पूरा। भिन्नों का जोड़ घटाव गुना भाग, वो सब, दशमलव का जोड़ घटाव गुना भाग इजी है। एकांक नियम, जिसे एक एक नियम भी बोलते हैं, एक एक नियम में वो क्वेश्चंस आ जाते हैं कि अगर 5 कलम का दाम 18 रुपया है तो बताइए 3 रुपया में कितने कलम मिलेंगे, वो वाले क्वेश्चन एकांक नियम के हो जाते हैं। परसेंटेज, प्रतिशत जिसको कहते हैं परसेंटेज, इसके क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा हम लोग बात करें तो लाभ हानि, साधारण ब्याज, प्रॉफिट एंड लॉस एंड सिंपल इंटरेस्ट। ज्योमेट्री, ज्योमेट्री में अलग अलग शेप्स पढ़ने हैं आपको, कौन पढ़ना है, त्रिभुज और वृत्त, वृत्त बोले तो सर्कल। धन का, रुपया पैसा वाला पूरा का पूरा गेम यहाँ आपको पढ़ना है। मापन में समय किस तरीके से, समय को किस तरीके से मापते हैं, इसमें आपको 24 आवर क्लॉक पूछ सकता है। 24 आवर क्लॉक के लिए एक और ऑप्शन है, देखो यहाँ रेलवे व बस समय सारणी जो दिया है, 12 आवर और 24 आवर क्लॉक पूछेगा, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ये वाला क्लॉक पूछ लेगा आपसे। इसके अलावा परिमिति, जिसको परिमाप कहते हैं, त्रिभुज का, आयत का, वर्ग का, चतुर्भुज का, ये सब पढ़ लेंगे। कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, इसमें ये क्वेश्चंस आते हैं ना कि 13 जनवरी 2017 को ये दिन था, 13 जनवरी 2017 को ये दिन था, तो 19 जनवरी 2015 को कौन सा दिन होगा, ये ऐसा टाइप वाला जो क्वेश्चन आता है वो पूरा का पूरा आपसे पूछ लेगा कैलेंडर में। आंकड़े, आंकड़े में माध्य, माध्यिका, बहुलक वाला क्वेश्चन आ जाएगा आपका। आयतन, धारिता, घन, घनाभ, क्षेत्रफल में आयत और वर्ग, ये चीजें आपको पढ़ना है। आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण और निरूपण में वही होता है माध्य, माध्यिका और ग्राफ। ग्राफ जो बनता है वो आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण और निरूपण होता है। ग्राफ बनाना और ये आपका वर्ग वर्ग बनाना, वर्ग अंतराल इसमें दिया रहता है ना, 5 से 10, 10 से 20, इस तरीके से टेबुलर फॉर्म में डालना, मैं गलत बोल रहा था, टेबुलर फॉर्म में डालना, ये सब आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण और निरूपण है। और उसके अलावा मैथ सब्जेक्ट का पेडागोजी है ना, सब्जेक्ट पेडागोजी रहेगा ही, इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि किस तरीके से मैथ को पढ़ाया जाएगा। पेडागोजी,
अरे क्या लिख दिया मैं, चलो ठीक है कोई नहीं। तो सब्जेक्ट पेडागोजी पूरा का पूरा यहाँ मैथ से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो आएंगी। पर्यावरण अध्ययन में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा आपको? इसमें विज्ञान भी है, इतिहास भी है, भूगोल भी, नागरिक शास्त्र और पर्यावरण, ये सब पढ़ना है। लेकिन थोड़ा इजी इजी वाला है, जो 7th 8th में पढ़े हैं वो सब है। परिवार, भोजन, स्वास्थ्य, आवास, पेड़ पौधे एवं जंतु, हमारा परिवेश, मेला, स्थानीय पेशे एवं जुड़े व्यक्तियों एवं व्यवसाय, जल, यातायात, संचार, खेल एवं खेल भावना, भारत की नदियां, पर्वत, पठार, वन, यातायात, महाद्वीप, महासागर। ये बेसिक पूछेगा, आप समझ लीजिए। ये बहुत ज्यादा आपको नहीं सोचना है कि अरे भारत में बहुत सारी नदी। बेसिक बेसिक गंगा, सिंधु, ये सब पढ़ना है, ब्रह्मपुत्र। हमारा प्रदेश माने कि यूपी की बात करेगा, हमारा प्रदेश में यूपी, यूपी का पर्वत, पठार, वन और यातायात। संविधान का बेसिक भी आपसे पूछ लेगा, सही। इसके अलावा शासन व्यवस्था जो कई लेवल पे चलता है, स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय तक, वो पूरा का पूरा आपसे पूछेगा। पर्यावरण की क्या आवश्यकताएं हैं, महत्व है, उपयोगिता है, पर्यावरण संरक्षण, इसके पर्यावरण के प्रति जो सामाजिक दायित्व है वो, और पर्यावरण संरक्षण हेतु संचालित योजनाएं, ये सब के सब पर्यावरण में पूछ लेगा। और उसके बाद पर्यावरण का अध्यापन का सब्जेक्ट पेडागोजी यहाँ भी पूरा का पूरा आपको देखने को मिल जाएगा। इतना रह गया आपका सिलेबस, सही। अब हम लोग बात करते हैं कि सिलेबस तो हमको पता चल गया, स्ट्रेटजी क्या अपनाने वाले हैं हम लोग, किस तरीके से इसको क्रैक करेंगे वन टाइम में, फर्स्ट अटेम्प्ट। देखिए शुरू से ही हमारा अप्रोच रहा है फर्स्ट अटेम्प्ट, अटेम्प्ट, ठीक है यार, स्पेलिंग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आप देख लीजिएगा, एंड फर्स्ट अटेम्प्ट लास्ट अटेम्प्ट, दैट्स इट। फर्स्ट अटेम्प्ट लास्ट अटेम्प्ट। क्यों कह रहा हूं फर्स्ट अटेम्प्ट लास्ट अटेम्प्ट, और हम किस तरीके से स्ट्रेटजी क्या बनाएंगे, पहले स्ट्रेटजी पे बात कर लेते हैं, फिर मैं आता हूं कि मैं किस तरीके से आपकी हेल्प करूंगा। स्ट्रेटजी ये है, सबसे पहला बात कि आपको सीरियसनेस समझना पड़ेगा यूपी टेट का। यूपी टेट का सीरियसनेस समझना पड़ेगा कि भैया यूपी टेट इंपॉर्टेंट क्यों है। यूपी टेट आखिर इंपॉर्टेंट है तो क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि यूपी में वैकेंसीज आपको भी पता है कब से ही नहीं आ रही है, लंबे समय से। आप अपने सीनियर से पूछेंगे अगर आप नए नए पास आउट हुए हैं तो, और अगर आप नए पास आउट नहीं है तो आपको खुद पता होगा कि यूपी में लंबे समय से कोई वैकेंसी आ ही नहीं रही है टीचिंग में। तो इस बार जो यूपी टेट 2026 हो रहा है, इसका बहुत अच्छा चांस है कि इसके बाद जो है भारी वैकेंसी आए। समझ रहे हैं, भारी वैकेंसी आएगी इसके बाद, और आप अपना चांस खो देंगे अगर यूपी टेट नहीं रहा आपके पास तो सबसे पहला काम क्या करना है, 26 अप्रैल तक, 26 अप्रैल तक फॉर्म भरा रहा है, आप उससे पहले फॉर्म फिल कर लीजिए। उसके बाद जैसे ही फॉर्म फिल हो गया, आराम से एकदम फोकस होके यूपी टेट पे लग जाइए। किस तरीके से पढ़ना है, कहाँ कहाँ से पढ़ सकते हैं, आपको क्या कोई कोर्स लेने की जरूरत है? मैं एकदम स्ट्रिक्टली कह सकता हूं कोर्स लेने की कोई जरूरत नहीं है। कोर्स की कोई जरूरत आपको नहीं है। कहाँ से पढ़ेंगे? यूट्यूब पे तो बहुत लोग बहला रहे हैं, कोई नहीं बहला रहा। और यूट्यूब पे पढ़ना आपकी मर्जी है। मैं कैसे मदद करूंगा वो देखते हैं, और फिर बाकी के बचे हुए चीजों को किस तरीके से आप मैनेज करेंगे वो देखिएगा। तो हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले मैं ले आता हूं आपको यहाँ जो एग्जाम पैटर्न था, है ना। यहाँ पे आप देखिए कि ये जो है, जो 5 सब्जेक्ट है जो आपको करने हैं, 5 सब्जेक्ट बोल सकते हैं ना, 5 भाग में बांटा हुआ है। तो इसमें से 2 जो सबसे प्रमुख हैं, देखिए हिंदी बहुत बेसिक आता है, आप अगर यूपी बिहार से हैं आप इजिली इसको कर सकते हैं हिंदी को। इंग्लिश, इंग्लिश थोड़ा मुश्किल होता है, मेरे लिए खुद मुश्किल है। इंग्लिश में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। मैं जो मदद करूंगा वो करूंगा यहाँ सीडीपी में। नंबर 1 पहला सीडीपी, और दूसरा जो मैं मदद करूंगा वो है मेरा गणित, मैथ्स। ये 2 चीजों में मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं कि 30 गुना 60 मार्क्स में से यहां से आप अच्छे खासे मार्क्स यहां से उठा लेंगे। ठीक है, अगर आपका इन दोनों पे ही पकड़ बन गया, हिंदी तो है ही,
90 मार्क्स तो यहीं से क्रॉस, मतलब 90 मार्क्स का तो है, 90 में 90 नहीं आ जाएगा ये मैं नहीं कह रहा, पर 90 में 80 75 तो कहीं नहीं गया है अगर इन तीनों पे कमांड हो गया तो। ठीक है, तो मैं केवल और केवल यहाँ पे आपको सीडीपी और मैथ्स कराऊंगा। मैं कराऊंगा मतलब मैं कौन हूं, पहले अपना परिचय दे देता हूं आपको। देखो, मेरा नाम है अमित कुमार, मैंने बीएचयू से किया है बीएड। कोई बड़ी चीज है नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन हाँ मैंने बीएचयू से बीएड किया है। कब किया है? 2022-24 वाले सेशन में। तो लगभग मुझे बीएड पास आउट हुए 2 साल हो चुके हैं। अब तक हमने क्या किया है, कैसे किया है, वो मैं बताता हूँ। आज तक मैंने किसी भी टेट को निकालने के लिए, चाहे वो कोई भी टेट रहा हो, बिहार का टेट हो, सी टेट हो, हरियाणा का टेट हो, राजस्थान का टेट हो, कहीं का टेट निकालने के लिए कोई कोर्स नहीं लिया, कोई बुक्स नहीं ली। मुझे ये दोनों के दोनों फालतू लगते हैं। इसका मतलब मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं आपको भी लेने की जरूरत नहीं है, नहीं 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 नहीं। अगर आपको लगता है कि आपको बुक्स की जरूरत है, आप ले लो, मैं इन चीजों में कहता ही नहीं। मुझे लगता है कि 100 200 400 बचा के आपका कोई फायदा नहीं होने वाला। आपको लग रहा है कि नीड्स है, बुक रहेगा मैं पढ़ पाऊंगा, पढ़ पाऊंगा, पढ़ पाऊंगी, ले लो बुक्स, ले लो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कैसे निकाले मैं अपना बताता हूँ, और मैं कैसे आपको हेल्प कराऊंगा वो समझाता हूँ आपको। मैंने अभी तक निकाल लिया है सीटेट, बिहार का एस्टेट, यानी जिसको बी टेट शायद लिखते हैं, हाँ बी टेट, राजस्थान का रीट, हरियाणा का एच टेट, ये सारा का सारा क्लियर है इन फर्स्ट अटेम्प्ट। हाँ जी, फर्स्ट अटेम्प्ट में सब के सब। सीटेट में मार्क्स थोड़े कम है, 94। क्यों कम है भैया? तुम लोग तो कहोगे खुद 94 ला के हमको सिखा रहा है। नहीं, सिखा नहीं रहा। मेरा सीटेट में मार्क्स इसलिए कम है क्योंकि मैंने ये कोर्स करने के दौरान 2023 में दिया था, जब मैं फर्स्ट ईयर के ही लास्ट में था। उस समय सीटेट में ये रूल आ गया था कि आप फर्स्ट ईयर में बस एडमिशन भी है तो आप सीटेट का पेपर दे सकते हैं। तो मैं फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में था, और उस समय मैं मजे वाले मोड में था, मैं पढ़ता नहीं था। ठीक है, मैंने ऐसे ही जाके अपनी अंडरस्टैंडिंग बेस पे दे दिया था और 94 ले आया था। ठीक है, इसके अलावा बिहार टेट 120 के आसपास है, रीट 109 नंबर है, हरियाणा टेट 119 नंबर है, बिहार टेट में 121 है, 121। ठीक है, तो इतना मैंने क्रैक किया, सब फर्स्ट अटेम्प्ट, कुछ नहीं किया। जबकि मैं ये बताता चलूं कि मेरा इंग्लिश लैंग्वेज पे पकड़ नहीं है, यानी इस वाले सेक्शन में मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं हासिल किया है। जो किया है अंदाजे पे, जो समझ आया किया है, उसके बावजूद मैंने सबके सब क्रैक किया है। अच्छा, मैंने बीएड किया है तो प्राइमरी लेवल का तो पेपर नहीं दिया होगा? नहीं, प्राइमरी लेवल का नहीं दिया था, लेकिन हाँ सीटेट में प्राइमरी लेवल का दिया था, क्योंकि उस समय कोर्ट में ही केस था। तो सीटेट प्राइमरी लेवल में 110 मैंने दोनों पेपर दिया था, ये पेपर 2 और ये पेपर 1। ठीक है, तो ठीक है, आपको भरोसा है हम पे, पढ़ो। आप नहीं भरोसा है कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो बना रहा हूँ, मेरा काम है नॉलेज शेयर करना। तो सीडीपी और मैथ्स ये दोनों मैं कराऊंगा आपको। कहाँ कराऊंगा? यूट्यूब पे नहीं, कोर्स बेचूंगा नहीं, नो कोर्स नो यूट्यूब। आपको क्या करना है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट काम करेंगे अपन लोग, फ्री ऑफ कॉस्ट काम करेंगे, कोई 1 रुपया का चार्ज कहीं नहीं देना है। आपको बस ये करना है कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, किस चीज का? मेरे व्हाट्सएप चैनल का, चैनल या मैं कोई ग्रुप बना दूंगा, एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। हम्म, एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उस ग्रुप पे आपको ज्वाइन हो जाना है। ठीक है, उस ग्रुप पे ज्वाइन हो जाना है, और क्लास से रिलेटेड क्लास चलेगी आपकी गूगल मीट पे। कहाँ पे? गूगल मीट पे चलेगी क्लास। मैं ऑलरेडी अभी 3 क्लासेस रन कर रहा हूँ गूगल मीट पे, बहुत बहुत ही बेहतर तरीके से चलता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। आप समझ लो कि यूट्यूब वीडियो में जहां मुझे पैसिवली बात करनी पड़ती है,
कोई सुनने वाला नहीं होता। आपको पता है, आप यूट्यूब के लिए जब वीडियो रिकॉर्ड करेंगे आपको पता चलेगा इट्स डिफिकल्ट। तो गूगल मीट पे बात करना बहुत इजी हो जाता है, बहुत इजीली आपको समझ आएगा, आपको बोलने का मौका मिलेगा। यूट्यूब पे ये सारी चीजें नहीं होती, उसमें समझने का मौका मिलेगा। आपको कंफ्यूजन है भाई, थॉर्नडाइक क्या कहे, ब्रूनर क्या कहे, ब्रूनर की थ्योरी क्या कहती है, बंडूरा की थ्योरी क्या कहती है, ब्रॉनफ्रेंड ब्रेनर की थ्योरी क्या कहती है, कंफ्यूजन हो रहा है, वहीं के वहीं क्लियर। ये नहीं कि नहीं भंडूरा चल रहा है टॉपिक तो केवल भंडूरा की बात कर रहे हैं, दूसरे लोगों की अगर कंफ्यूजन होगा वहीं के वहीं बात कर सकते हैं। ये सारी चीजें होती हैं गूगल मीट पे क्लास करने पे। तो आप उस ग्रुप पे ज्वाइन कर लीजिए। इन सेंस किसी भी तरीके से दिक्कत आती है, आप 8825136449 इस नंबर पे आप हमको व्हाट्सएप करो। सही, व्हाट्सएप करो आप। क्या व्हाट्सएप करोगे, बस यूपी टेट लिख के आप हमको व्हाट्सएप कर दो, मैं आपको उस ग्रुप में जोड़ दूंगा। कॉल्स करने की जरूरत नहीं है, कॉल्स रिसीव नहीं हो पाएगी। आप व्हाट्सएप पे यूपी टेट लिख के आप हम मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं आपको उस ग्रुप में जोड़ दूंगा। सही। क्लासेस कब से शुरू करेंगे, क्या टाइमिंग रखेंगे, ग्रुप में अपडेट कर दिया जाएगा। बहुत जल्द ही हम लोग क्लासेस शुरू करेंगे, आप तब तक फॉर्म भरिए। ले देखिए इतना ही था प्राइमरी लेवल यूपी टेट के लिए। चांस आपको नहीं छोड़ना है, आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो चांस आपको नहीं छोड़ना है। आप सीरियस कैंडिडेट हैं अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखा है तो बिल्कुल भी चांस नहीं छोड़ना है। पूरा का पूरा यूपी टेट इस बार निकाल लेना है हम सबको, और जॉब ले लेना है यूपी टेट में। हाँ, दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय जनेन्द्र।